डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 125वां जन्म जयंती पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रतिमा प्रतिष्ठा और रक्तदान शिविर आयोजन किया है। इनमें मुख्य अतिथि तौर पर डॉक्टर बशरा भानु IPS, एडिशनल SP खड़गपुर SDPO सिद्धार्थ सिन्हा ढांगी, खड़गपुर IC अमित कुमार मित्रा, निमपुरा कोशी तपन सिन्हा महापात्र, खड़गपुर IIT डीन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसर कमल लोचन पानिकराय, ग्रिफेंस चेयरपर्सन अभिषेक यादव, खड़गपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट समित कुमार मंडल, अमित दास राज्य कमेटी श्रीराव, उमाशंकर, टिंकू सिंह, नंदीग्राम के सुदीप दास। और इस रक्तदान शिविर में 90 से अधिक रक्तदान किया है और इस कार्यक्रम में भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की उपस्थित है खड़गपुर SBI ब्रांच के म्यूचुअल फंड के ভাবধারার মূল উদ্দেশ্য গরিব থেকে গরিবতর মানুষের কাছে, সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে, পিছিয়ে পড়া বর্গের কাছে তাদের সামাজিক উন্নতি, অর্থনৈতিক উন্নতি তার লাভ করার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির ভাবধারাই হচ্ছে সেই ভাবধারার উপরে ভিত্তি করে ভারতীয় জনতা পার্টির ভাবধারা বুঝতে হবে। সেটা যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা পৌঁছে দিচ্ছি, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত এই কাজ আমরা করে যাব। সমাজের নিচু স্তরকে তুলে নিয়ে আসতে হবে, তাদের শিক্ষাগত ব্যবস্থাকে নিয়ে আসতে, যোগ্যতা তাদের ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষিত করে সমাজের একটা স্তরে নিয়ে আসতে হবে, যে স্তরে সবাই বিলং করে। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে, তাদের জীবনযাপনকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের এই চিরন্তন যে প্রচেষ্টা, এই প্রচেষ্টার সাথে সমস্ত কার্যকর্তা আমরা একত্রিত হয়ে এই কাজ করছি। তার সাথে সাথে সমাজের বিশিষ্ট নাগরিকরা আছেন, তারাও করছেন। আমি আশা করি, আমি বলেছিলাম কিছুদিন আগে, এই এত বড় দর্শন, যেই দর্শনকে আগামী দিনের শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গনেও নিয়ে আসা উচিত। কারণ এই দর্শনকে আলাদাভাবে লিখিত করে 5টা বইয়ের উপরে নিয়ে আসা উচিত। আমি IITর দাদাকে বলবো যে আমার মনে হয় উনার উপরেই PhD করার জন্য ভাবনা চিন্তা করে IIT যদি তার নিজের উদ্যোগে প্রথম এই PhD করা উচিত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি দীনদয়ালজির উপরে। সেই PhD যদি করানোর জন্য ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করানো যায়, তাহলে আমার মনে হয় এখানে আমাদের খড়গপুরে প্রথম IIT প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, গোটা আমরা গর্বিত। আর আমরা তার মানে এটাতে উপরে গর্বিত হব
যদি এই ব্যবস্থা আপনি করেন, এটা আমার পক্ষ থেকে অনুরোধ যে দেখুন, কারণ এটা শুধু একটা ব্যক্তির বিষয় নয়, এটা সমষ্টির বিষয় শুধু নয়, এটা একটা পুরো বৃহত্তর সমাজের বিষয়। এবং তার উপরে ভিত্তি করে যে ভাবধারা, সেই ভাবধারার আরও ন্যূনত পিএইচডি করলে নতুন নতুন ভাবনা চিন্তা আসবে। কী ভাবনা চিন্তা থেকে আমরা তো ওই সময় কেউ বিলং করি, তাই আমি অনুরোধ করব আর সবাইকে বলবো সুস্থ থাকুন। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, उनको जाना है, उनको डायरेक्टर सर मीटिंग है। अमर रहे। थे और एक बैरिस्टर थे। साथ ही उन्होंने बंगला लैंग्वेज के उन्नयन के लिए बहुत सारा काम किया। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए ही वाज द यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी आल्सो। तो एट द एज ऑफ 33 इयर्स ओनली उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की तरह काम किया। तो एजुकेशन के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आपको सभी लोगों को पता है यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं और महिलाओं की जो संख्या है उसको देख के लग रहा है कि मतलब अभी महिलाएं भी हमारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ के कदम से कदम मिलाकर हम देश को आगे बढ़ाने की दिशा में ले जा रहे हैं। तो 1 यूनिट ब्लड जो डोनेशन होता है वो अराउंड 450 ml का करवा रहे हैं। 350 ml या 450 ml का 1 यूनिट ब्लड डोनेशन होता है और उससे 1 यूनिट ब्लड से 3 से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो ये एक बहुत खुशी देने वाला काम है जो भी इसको करता है। और जो ब्लड डोनेट करता है आयरन कंटेंट जो ज़्यादा हो जाता है वो आपका कम हो जाता है, मतलब बैलेंस हो जाता है, जो ब्लड सेल्स होती हैं वो नहीं बनती हैं। तो ये तो टेक्निकली चीज़ें हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि आपके इस महादान से, रक्तदान से आप किसी की जान बचा सकते हो। उससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं सब फिर से एक बार पुनः बधाई देना चाहूँगी श्री राव और उनकी टीम को कि उन्होंने इतना बेहतर जो काम कर रहे हैं उसको आगे भी, ये 8वां है आपका 8वां ब्लड डोनेशन कैंप है। मैं उम्मीद करूँगी क्योंकि जो एक्सीडेंट्स होते हैं, RTA जो होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसमें जो पहला घंटा होता है एक्सीडेंट के बाद वो गोल्डन आवर होता है। गोल्डन आवर में अगर किसी की जान बचाई जा सके, और उसमें सबसे ज़्यादा जान जाने का जो चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस होता है, खून की कमी की वजह से होता है। तो मैं यहाँ पे इस मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगी कि अगर कहीं भी आपको कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट दिखाई देता है तो एक अच्छे देश के नागरिक की तरह आप उसको, बंदे को, आप और जो लोग साथ में हों वो उसको हॉस्पिटल तक लेके जाएं और जो आपने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है वो उसकी जान को बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो 1 घंटे के अंदर अगर वो पहुँच जाता है तो उसके बाद उसकी जान बचाई जा सकती है। तो आप लोगों से मेरा बहुत विनती है कि आपके खड़गपुर का या किसी भी जगह का कोई नागरिक, कोई देशवासी किसी ब्लड की कमी की वजह से ना मारा जाए। इसकी आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ 90 to 120 डेज के अंदर आप दोबारा से ब्लड देने के लायक बन सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ब्लड दे दिया तो उसके बाद आपकी कमज़ोरी आ जाएगी, ज़्यादा कमज़ोरी नहीं रहेगी, कुछ दिन में आप वापस से कर लेंगे। तो फिर पुनः मंच के माध्यम से मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये जो आपका ब्लड मैं बाकी ये भी बोलना चाहता हूँ कि नया मैंने अभी ज्वाइन किया है पुलिस में यहाँ पर। तो खड़गपुर की पुलिस, खड़गपुर टाउन थाना हो चाहे लोकल थाना हो, वह भी जनता की सेवा के लिए ही है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ मैं ऑलरेडी भेंट कर चुका हूँ। और किसी को भी अगर कोई इशू हो या कोई दिक्कत पेश करे तो हमेशा एकदम बिना किसी झिझक के आप ये फील करें कि पुलिस आपकी सेवा के लिए थाने में या मेरे पास, थाना अगर कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाता है तो मेरे पास आए और अपनी दिक्कतें बताएं। हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे बीच में पॉलिटेक्निक हाई स्कूल के अध्यापक श्री सुखदेव सर को हम लोग मंच पर आया। फिर मैं श्री अशोक कुमार पांडे जी से अनुरोध करता हूँ मंच पर आए। फिर बापू जी सर, जितन मंडल सर, राघव भारती राय, अरिंदम दास सर।
सर सबका स्वागत। मैं बिजी शेड्यूल में सारे कामों के बीच में किशोर भाई जरा ब्लड डोनर्स जो आ रहे हैं जरा देखिए। संजय मंडल भाई जरा ब्लड डोनर्स जो आ रहे हैं आप जरा देखिए। टीकू भाई ब्लड डोनर्स जो आ रहे हैं उनको रिसीव करके उनसे ब्लड देने में उनको मदद कीजिए। आप लोग वीडियो उस काम में देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लगा जैसे जैसे लगा, लेकिन बैनर इतना बड़ा देखे। आप ही तो बोला 30 में 10 हमको 30 में 10 आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि आज जो है हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां जन्म जयंती, जिसको पूरे हमारे जो नए सरकार जो बंगाल में उपस्थित हुई है, ये सरकार बड़े जोरों से और धूमधाम से मनाई जा रही है, ताकि बंगाल की जनता को पता चले कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी है कौन, क्योंकि इन्हें इतिहास से हटा दिया गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म जयंती हमारे इस मंडल कार्यालय में भी सुबह से ही चालू हो गया है। युवा मोर्चा के माध्यम से एक प्रभात फेरी की गई और अभी पुष्प चढ़ा करके युवा मोर्चा का कार्यक्रम समाप्त हुआ। उसके बाद दोपहर को हमारी मातृशक्ति महिला मोर्चा के साथ में द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विषय में आलोचना सभा, ताकि लोगों तक पता चले कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी है क्या, व्यक्ति कौन थे, इसके बारे में आलोचना सभा है। और उसके साथ ही साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म जयंती का 125वां साल होने के कारण हम अपने गरीब बच्चों को, कुछ बच्चों को शिक्षा, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, शिक्षा के कारण हम पुस्तक और पेन हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 125 दीपक जला करके उनका जन्म जयंती पालन करेंगे। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम आज का दिन भर का रहेगा, ताकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या है, क्या थे, व्यक्ति कौन थे, ये सभी को जानकारी हो। पिछले साल से इस साल में ऐसी क्या परिवर्तन हुआ है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने इतना? देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था बंगाल में सरकार बने और पश्चिम बंगाल को बचाने का। आज कहीं ना कहीं उनका सपना पूरा होने को जा रहा है, पूरा हो गया है, बंगाल में सरकार बनाए हैं। लेकिन जो उनका जन्म जयंती जो हम लोग तभी नहीं कर पाते थे, क्योंकि हर जगह में जो शासक थी वो किसी को भी करने नहीं देती थी। कुछ जगह में होता था, बूथ वगैरह में होता था, लेकिन अब हर स्कूल, हर क्षेत्र में, हर मंदिर, मठ, सब जगह देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बैनर लग रहा है, उनके नाम का जयकारा हो रहा है, उनका नाम का चर्चा हो रहा है। तो हमें नहीं भूलना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है और कौन थे, सभी तक बताना है, ताकि हर घर में हर व्यक्ति को जानकारी पड़े कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम पारसनाथ सिंह, ऐसे टिंकू लोग टिंकू नाम से जानते हैं। मैं खड़गपुर सदर वन का मंडल अध्यक्ष। धन्यवाद। भारत माता की जय।